जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को और तेज़ रफ्तार दे रही हैं। उन्हें ये तय करने में लगी हुई हैं कि उन्हें कौन कौन से इलाकों में चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर उन्हें दावा करना है। सारी पार्टियां करीब करीब अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। अभी पहले उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, उन्होंने बैठक की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और अभी एक दिन पहले ही एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, उसने भी बैठक की। ये सभी पार्टियां पूरे महाराष्ट्र में जायज़ा ले रही हैं, अपने अपने तरीके से सर्वे करा रही हैं कि उन्हें कहां पर जीत मिलेगी, कहां पर उनकी पकड़ मजबूत है और उसी आधार पर वो ये तय कर रही हैं कि उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। और उसके बाद उनकी जो ग्रुप्स हैं, जैसे एनडीए का ग्रुप हो या एमवीए का ग्रुप हो, फिर वो सब मिलकर ये तय करेंगे कि किसे कितनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने आप को मजबूत दावेदार मान रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। जैसे अभी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसकी जो मीटिंग हुई है, उसमें ये उन्होंने करीब करीब ये तय किया है कि वो एनडीए से अनुरोध करेंगी कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ें। 100 सीटों पर उनकी स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। वैसे भी अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो एनडीए की तो वैसे पूरी तरह से हालत ख़राब हुई थी, लेकिन उसमें जो एनडीए के ग्रुप में जो अच्छा प्रदर्शन था वो एकनाथ शिंदे का ही था। तो ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो 100 सीटों पर अपना दावा ठोकने जा रहा है। उधर उससे पहले ही जो अजित पवार का जो ग्रुप है एनसीपी का, वो पहले ही दावा ठोक चुका है कि करीब करीब 60 सीटों की वो डिमांड करेंगे। 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। एनडीए से उनकी डिमांड होगी। हालांकि आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें यह कहा गया था कि जो लोकसभा में एनडीए की जो बुरी स्थिति आई है उसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो अजित पवार की एनसीपी है। अब देखना ये होगा कि किसको कितना सीट मिलेगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी दावेदारी पेश नहीं की है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी एमवीए की बात करें तो उधर भी इसी तरह की हलचल चल रही है, उधर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर चुनाव होना है विधानसभा का भी। इन 288 सीटों पर ही जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो एनडीए हो या एमवीए, इन्हें तय करना है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बड़ी पार्टी है या जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो ज़्यादा सीटों पर उसे मौका मिलेगा भी और मिलना भी चाहिए। अब अगर एमवीए महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो 110 से 125 सीटों पर दावा कर रहा है। उनकी स्थिति मजबूत है, वो इतनी सीटों की डिमांड करेंगे एमवीए से और इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। उधर कांग्रेस ने भी पहले ही दावा ठोका है कि करीब 115 से 125 के आसपास जो खबरें आ रही हैं कि 115 से 125 सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। तो 115 से 125 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस और 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो कुल मिलाकर 230 से 250 सीटें ऐसे ही हो गई। तो फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी, यही तय करना ज़रूरी है, क्योंकि शरद पवार की जो पार्टी है अभी तक वहाँ से किसी भी तरह की खबर नहीं आई है कि वो कितने सीटों पर अपना दावा कर रही हैं। लेकिन हाँ, इन्हीं 288 सीटों में दोनों ग्रुप को, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो एमवीए हो, ये तय करना होगा। हाँ, ये हकीकत है कि सभी पार्टियाँ अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रही हैं और अपने अपने लेवल से पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में सर्वे करा रहे हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर कितनी मजबूत है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।